अरे साइंस फैंस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये सिस्टम बहुत ही फैसिनेटिंग है और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ क्रिएट करने के लिए। इसमें कई इंट्रिकेट प्रोसेसेस शामिल होते हैं जो एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। ये ऑर्गन्स का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो साथ मिलकर काम करते हैं। इसमें टेस्टिस, वीएस डेफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड और पीनिस शामिल है। हर ऑर्गन का अपना यूनिक रोल होता है। इनका मेन जॉब स्पर्म प्रोड्यूस करना और डिलीवर करना। टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और वीएस डेफरेंस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम जानते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन यह बहुत नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन यकीन मानो, यह हमारे शरीर के अमेजिंग साइंस का पार्ट है। जब हम इस प्रोसेस को समझते हैं तो हम अपने शरीर की बेटर केयर कर सकते हैं। हाउ आवर बॉडीज वर्क, ये समझने से हमें हेल्थी रहने और रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस लेने में मदद मिलती है। सही जानकारी से हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस इनक्रेडिबल वर्ल्ड को और जानते हैं कि कैसे ये सिस्टम काम करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इस जर्नी में हम जानेंगे कि कैसे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं स्पर्म प्रोडक्शन को और कैसे ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होते हैं। हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हार्मोन्स टेस्टिस को सिग्नल देते हैं स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। स्पर्म का जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टेस्टिस से निकलकर वीएस डेफरेंस के थ्रू ट्रैवल करते हैं और फिर यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकलते हैं। जब स्पर्म एग से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है और एक नया जीवन शुरू होता है। ये प्रोसेस बहुत ही मिरेक्युलस है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछने में संकोच न करें। नॉलेज ही पावर है और जितना हम जानेंगे उतना ही हम अपने शरीर की केयर कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नॉलेज स्प्रेड करने से ही हम एक हेल्थी और इन्फॉर्म्ड सोसाइटी बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। शुरू करते हैं एक्सटर्नल प्लेयर्स से। पीनिस और स्क्रोटम। पीनिस मिडिल स्कूल में सबका फेवरेट सब्जेक्ट इंटरकोर्स के लिए मेन ऑर्गन है। यह स्पर्म डिलीवर करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। स्क्रोटम स्किन का एक पाउच पीनिस के नीचे होता है। यह छोटा सा पाउच टेस्टिस के लिए एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरह होता है। यह टेम्परेचर को बिल्कुल सही रखता है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अब चलते हैं अंदर। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रिकेट डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं टेस्टिस। ये दो ओवल शेप्ड ऑर्गन्स हैं जो स्क्रोटम में स्थित होते हैं। ये ओवल शेप्ड ऑर्गन्स स्पर्म फैक्ट्रीज होते हैं। हर दिन ये लाखों स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है। ये टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्मोन जो गाइस को उनकी मसल्स, डीप वॉइसेस और अदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। टेस्टोस्टेरोन न केवल फिजिकल ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है बल्कि मूड और एनर्जी लेवल्स को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेस डेफरेंस, लंबी ट्यूब्स जो स्पर्म के लिए सुपर हाईवेज की तरह काम करती है। ये ट्यूब्स टेस्टिस से शुरू होकर यूरेथ्रा तक जाती हैं। लंबी ट्यूब्स जो स्पर्म के लिए सुपर हाईवेज की तरह काम करती हैं। जब इजैक्यूलेशन होता है तो स्पर्म इन ट्यूब्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ये स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक ट्रांसपोर्ट करती है। ये जर्नी बहुत क्रूशियल होती है क्योंकि स्पर्म को सही समय पर सही जगह पहुंचना होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स रास्ते में पिट स्टॉप्स की तरह होते हैं। ये ग्लैंड्स स्पर्म के लिए एसेंशियल फ्लूइड्स प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पर्म में फ्लूइड्स ऐड करते हैं जिससे सीमेन बनता है। ये फ्लूइड्स स्पर्म को एनर्जी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये स्पर्म को सर्वाइव करने और स्विम करने में हेल्प करता है। सीमेन का कंपोजिशन स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नेविगेट करने में असिस्ट करता है, ensuring successful fertilization. Imagine karo billions of tiny swimmers, each one with a single-minded purpose, tirelessly moving forward. सभी एक ही गोल की तरफ रेस कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। यही होते हैं स्पर्म। ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आई से देख पाना मुश्किल है। ये माइक्रोस्कोपिक सेल्स टेस्ट्स में बनते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक प्रोसेस के थ्रू जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं।
इस प्रोसेस में जर्म सेल्स डिवाइड और मैच्योर होकर स्पर्म सेल्स बनते हैं। इजैक्यूलेशन के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। ये स्पर्म सेल्स एक फ्लूइड में मिक्स होते हैं जिसे सीमेन कहते हैं। अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक एग से मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म सेल एग के आउटर लेयर को पेनिट्रेट करता है और जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करता है और एक न्यू लाइफ क्रिएट होती है। ये न्यू लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होती है जो रैपिडली डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनती है। ये एक रिमार्केबल जर्नी है जो स्पर्म की यात्रा से शुरू होती है और एक नए जीवन के निर्माण तक जाती है। और ये सब शुरू होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जहां स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन होता है। ये प्रोसेस जीवन के चमत्कार को दर्शाता है। चीजों को टिप टॉप शेप में रखना, मेंस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे हमारे शरीर के किसी भी पार्ट को केयर की जरूरत होती है, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इश्यू का अर्ली डिटेक्शन की है। अपने डॉक्टर से कोई भी कंसर्न डिस्कस करने में संकोच न करें, वो हेल्प करने के लिए है। सेक्शन 6, जब चीजें गलत हो जाती हैं, कॉमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज। कभी कभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो सकती है। कॉमन इश्यूज में इन्फेक्शंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई इश्यूज ट्रीटेबल हैं, खासकर जब उन्हें अर्ली कैच किया जाए। ट्रीटमेंट प्रॉब्लम के हिसाब से वेरी करते हैं और मेडिकेशन से लेकर सर्जरी तक हो सकते हैं। सेक्शन 7, हेल्थी हैबिट्स फॉर अ हेल्थी लाइफ, डाइट, एक्सरसाइज एंड हाइजीन। हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स हों, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। रेगुलर एक्सरसाइज ब्लड फ्लो और हार्मोन बैलेंस को इंप्रूव करता है। अच्छी हाइजीन, जिसमें रेगुलर वॉशिंग शामिल है, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है। सेक्शन 8, नॉलेज इज पावर, सीकिंग हेल्प एंड स्टेइंग इन्फॉर्म्ड। याद रखें, सेफ रहना हमेशा सॉरी से बेहतर होता है। अगर आपको अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई भी कंसर्न है, तो डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करने में संकोच न करें। ऑनलाइन और लाइब्रेरीज में भी कई रिलायबल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इन्फॉर्म्ड रहने से आप अपने शरीर के लिए हेल्थी चॉइसेस बना सकते हैं। सेक्शन 9, आवर बॉडीज, आवर फ्यूचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना और उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए भी। अपने शरीर के बारे में सीखकर, हेल्थी चॉइसेस बनाकर और जरूरत पड़ने पर हेल्प लेकर हम अपने और आने वाली जनरेशंस के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्थी।